all movie lovers, welcome to my channel Cinema बातचीत. Hope you all are keeping up safe. और जैसे कि हम जानते हैं कि अभी 31 अक्टूबर को ही हैलोवीन डे था, बट वी आर स्टिल इन दैट मूड. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्रिटिश हॉरर मूवी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है नो वन गेट्स आउट अलाइव. और ये मूवी एक नॉवल पर बेस्ड है जो 2014 में पब्लिश की गई थी और उसका नाम भी नो वन गेट्स आउट अलाइव ही है. और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा हॉरर है और इसमें कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसको देख के मेरे भी गूज़बम्स आ गए थे. तो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूँगी कि आप ये मूवी बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना देखें. अब बातचीत को यहीं रोकते हैं और सीधा चलते हैं मूवी की समरी की तरफ. मूवी की समरी की तरफ बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. और हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए गिव अवेज चल रहे हैं जिसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. तो चलिए चलते हैं सीधा मूवी की समरी की तरफ. मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो कि प्रोजेक्टर रूम में हैं और वो सब कोई रिसर्च कर रहे हैं. और वहाँ हम उनकी प्रेजेंटेशन में देखते हैं कि काफ़ी अलग से क्रिएचर की डेड बॉडी है और काफ़ी सारे स्केलेटन्स जिनकी सबकी नेक कटी हुई है और काफ़ी सारे स्कल्स एंड सैक्रिफाइसेस फेसेस दिखते हैं. फिर सीन स्विच होता है एम्बर नाम की एक लड़की की तरफ जो कि एक इमिग्रेंट है और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका आई हुई है और वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि उसके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है और इसी वजह से उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और अपना खर्चा चलाने के लिए डेली वेजेस पर कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है. और एम्बर अब अपने रहने के लिए कोई चीप रेजिडेंट ढूंढती है और उसको एक ऐसा घर मिलता है जहाँ पर बस लेडीज़ को ही रहने की परमिशन होती है. और उसका लैंडलॉर्ड जिसका नाम रेड है एम्बर से एडवांस पेमेंट ले लेता है. उसके बाद उसे पता चलता है कि ये दूसरी लड़की है वहाँ पर रहने के लिए. इससे पहले वहाँ पर ऑलरेडी एक लड़की रह रही है जिसका नाम फ्रेजा है, जिसको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती और वो लोगों से ज़्यादा नहीं मिलती और रात भर रोती रहती है और काफ़ी अपसेट रहती है. और साथ में फ्रेजा एम्बर को रेड से दूर रहने की सलाह देती है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है. फिर हम देखते हैं कि एम्बर अपनी मॉम की रिकॉर्डिंग सुनती है क्योंकि उसकी माँ किसी बीमारी से मर गई थी. फिर एम्बर को फ्रेजा की रोने की आवाज़ आती है लेकिन वो कुछ भी नहीं करती और खुद सोने की कोशिश करती है. और फिर उसको अपनी माँ के सपने आते हैं जिसमें उसकी माँ उसको हॉस्पिटल में उसके साथ कुछ देर और बैठने के लिए कहती है. फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में एम्बर का काम सही ना होने पर एम्बर का बॉस उसको बहुत सुनाता है, लेकिन एम्बर की न्यू फ्रेंड किंची उसको चिल रहने को कहती है. फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ में दिखाते हैं जितने भी लोग इलीगली यहाँ पर आए हुए हैं उन लोगों को पुलिस अरेस्ट कर रही है. तभी किंची एम्बर को नकली आइडेंटिटी प्रूफ बनवाने के लिए कहती है और वो उसके लिए काफ़ी ट्राई करती है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैसे मांगता है. पहले तो एम्बर मना कर देती है लेकिन फिर वो कहती है कि मैं कैसे भी करके कोशिश करके पैसे अरेंज करती हूँ. नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्बर अपने अंकल बेटो के घर पर डिनर के लिए गई हुई है जहाँ वो कार्लोस यानी अपने कज़न से और उसकी मॉम से भी मिलती है. बेटो एम्बर को कोई जॉब के बारे में भी बताता है जो कि काफ़ी अच्छी जॉब है बट उसको उसके लिए फेक आईडी की ज़रूरत होगी और इस बारे में वो बेटो को कुछ भी नहीं बताती. और जाते टाइम उसकी आंटी उसको एक कोट भी देती हैं जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसको ये अफेक्शन काफ़ी टाइम बाद फील हुआ था. और इसके बाद एम्बर जब अपने घर पहुंचती है वहां पर उसको बेसमेंट से रोने की आवाज़ आती है बट वो लॉक होता है और वहां पर कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स भी होते हैं और वो ट्राई करती है अंदर झांकने का लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं. और उसी समय वहाँ पर रेड भी आ जाता है और एम्बर उसको उसका एडवांस रिफंड करने को कहती है क्योंकि उसको फेक आईडी बनवाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी. लेकिन रेड उसको देने से मना कर देता है और उसको अपने रूम में जाने को कहता है और स्टडी रूम और बेसमेंट से दूर रहने को कहता है. अब एम्बर अपने रूम में होती है और फिर से उसको रोने की आवाज़ आने लगती है और जब वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता बट कोई स्पिरिट को हम ज़रूर देख पाएंगे. और जब एम्बर रूम में आकर सोती है तो उसको फिर से अपनी मॉम के विजन्स आते हैं
और वो उसको अपने पास बैठने को कहती हैं। बट दिस टाइम वी कैन सी अ डोर ऑफ द बेसमेंट, जिसमें उसकी मॉम एम्बर को बताती हैं कि मुझे कॉर्नर में कुछ दिखाई दे रहा है। और जब एम्बर पीछे देखती है तो उसको एक बॉक्स दिखता है जिसमें से 2 हाथ निकल कर आ रहे होते हैं और वो डर कर उठ जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग एम्बर अपने बॉस से कुछ एडवांस मांगती है और वो उसको मना कर देता है एंड इवन उसके डिपार्टमेंट भी चेंज कर देता है जिसमें उसको कार्टन्स पैक करने होते हैं। और अचानक से वहाँ पर एक फ्लाइंग मॉथ आ जाता है और 2 हाथ उसकी गर्दन के पास आते हैं, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर किन्सी और एम्बर बार में बैठे होते हैं और एम्बर बोलती है कि उससे पैसे अरेंज नहीं हो पाए, लेकिन उसको आईडी प्रूफ की बहुत ज़रूरत है एंड इवन उसने बेटो को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर किन्सी उसको कहती है दैट आई कैन हेल्प यू, तुम मुझे पैसे बाद में रिटर्न कर देना। एम्बर बहुत खुश हो जाती है सुनकर और वो अपनी कुछ सेविंग्स किन्सी को देती है और उसको रेस्ट अमाउंट डालने को बोलकर वहाँ से वो वापस अपने घर खुशी खुशी जाती है, क्योंकि उसका बहुत इम्पोर्टेंट काम होने वाला होता है। तभी रास्ते में स्ट्रीट लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और वो किसी को अपने पीछे फील करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है और वहाँ स्ट्रीट लाइट पर एक मॉथ बैठा होता है और एम्बर वहाँ से जल्दी से अपने घर की तरफ भागती है। और हम स्ट्रीट पर एम्बर की मॉम की स्पिरिट को नोटिस करते हैं। और जब एम्बर अपने घर पहुँचती है हम देखते हैं कि बेसमेंट में एक आदमी दरवाजे पर अपना सिर मार रहा होता है, बट एम्बर उसको इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। और थोड़ी देर बाद वो आदमी एम्बर के रूम पर नॉक करता है और अपना हैंड प्रिंट उसके डोर पर छाप कर चला जाता है, जो उस घर के काफ़ी सारे रूम्स के डोर पर उसने देखे थे। और थोड़ी देर में हम देखते हैं कि एम्बर किचन में जाती है और वहाँ पर उसको कुछ और न्यू रूममेट्स मिलते हैं जिनका नाम मारिया और पेट्रा होता है। और वो साथ में बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पर रेड आ जाता है और वो पेट्रा और मारिया को उनके रूम में वापस जाने को कहता है। और फिर एम्बर उस आदमी के बारे में रेड से पूछती है, तब रेड उसको बताता है कि वो उसका भाई बेकर है। और जब एम्बर को ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं वो वहाँ पर चेक करने जाती है तो वहाँ पर एक टेप में से राइट्स और सैक्रिफाइसेस के बारे में सुनाई दे रहा होता है। ये वही रूम होता है जहाँ पर रेड ने उसको जाने से मना किया होता है एंड इट सीम्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, जो आगे आपको मैं बताती हूँ। यहाँ उसको एक कपल की फ़ोटो भी दिखाई देती है जिसमें हस्बैंड की शक्ल नहीं दिखती और एक काफ़ी एंटीक सा बॉक्स भी दिखता है जो उसने अपने ड्रीम में देखा था। और उसी बॉक्स में उस कपल की एक और पिक भी होती है और गलती से वो एम्बर से गिर जाती है, जिसको वो ऊपर रख के वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक स्पिरिट उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करे जा रही थी। नेक्स्ट डे जब एम्बर अपने ऑफिस जाती है तब उसको पता चलता है कि किन्सी ने जॉब छोड़ दी है और उसके बचे कुचे पैसे भी खा गई है। और एम्बर अपने बॉस से उसका एड्रेस पूछती है जिसके लिए वो उसको बिल्कुल मना कर देता है और एम्बर काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और कंटिन्यूसली वो किन्सी को कॉल करती रहती है बट वो उसका कॉल आंसर नहीं करती। घर पर जब एम्बर शार ले रही होती है उसमें से उसको किसी की हेल्प मांगने की आवाज़ आती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए उसको ढूंढती है और एम्बर को एक स्पिरिट भी दिखती है जो अपने आप ही गायब हो जाती है। और एम्बर फ्रेजा के रूम में जाती है तो वहाँ पर उसको कोई नहीं दिखता और रेड उसको तभी बताता है कि फ्रेजा ने 2 दिन पहले ही रूम खाली कर दिया था, जो सुनने में काफ़ी अजीब है कि ऐसा उसने क्यों किया, बट ये तो पक्का है कि फ्रेजा के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ ही था। और अब रेड एम्बर को बोलता है कि वो अपना डिपॉजिट उससे ले सकती है क्योंकि अब रेड के पास पैसे आ गए हैं, जिसको सुनकर उसकी टेंशन थोड़ी सी कम होती है। और फिर नीचे वाले रूम से एक इंसेक्ट सीधा एम्बर के रूम में आ जाता है और एम्बर उसको मार देती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उस पे से हटाती है वो फिर से उड़ने लगता है और तभी वहाँ उसको अपनी मॉम की स्पिरिट भी दिखाई देती है। और एम्बर डर के उठ जाती है ये सोचकर कि ये उसका एक बुरा सपना था। और फिर उसको बाहर से एक लेडी की रोने की आवाज़ आती है। जब एम्बर बाहर जाती है तो वो स्पिरिट मैरी नाम की एक स्पिरिट को उसको छोड़ने को कहती है। एम्बर ये सब कुछ देख पाती है और मैरी उसको छोड़ने से मना कर देती है
और कहती है कि मेरे लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो अर्थर हम दोनों को ही मार डालेगा। और यहाँ हमको ये पता चलता है कि अर्थर और मैरी रेड के पेरेंट्स हैं, जो कि मरने के बाद भी यहाँ पर ट्रैप्ड हैं। मैरी दूसरी स्पिरिट को पकड़ती है और उनके बीच की हरकतों को एम्बर फील कर पाती है। और इन सब के बाद एम्बर बेसमेंट में जाती है और वहाँ एक स्पिरिट मैरी स्पिरिट से अपनी लाइफ की भीख मांग रही होती है और उसको अर्थर को फॉलो करने को मना करती है। और अब हम देखते हैं कि एम्बर के पीछे मैरी की स्पिरिट खड़ी होती है, जिससे एम्बर काफ़ी घबरा जाती है। और तभी कोई बड़ा सा हाथ आकर दूसरी स्पिरिट को बेसमेंट के अंदर खींच लेता है, जिससे एम्बर काफ़ी पैनिक करने लगती है और जल्दी से अपने रूम में भाग के अपना सामान पैक करने लगती है और बेटो को कॉल करके बताती है कि मैं काफ़ी मुसीबत में हूँ, और साथ में बताती है कि उसके पास कोई भी रियल आईडी प्रूफ नहीं है, इसीलिए वो इस घर में रह रही थी। इवन उसके साथ जो हो रहा था वो सब कुछ उसको बताती है, लेकिन बेटो उसको बोलता है कि वो अभी आउट ऑफ टाउन है, तो वो उसको आकर मिलेगा। इसके बाद एम्बर जब रेड के रूम में जाती है, उसको वहाँ पर बेकर मिलता है और उससे वो अपना डिपॉजिट मांगती है, बट बेकर उसको मना कर देता है और कहता है कि रेड अभी बाहर गया है, वो उसको आकर दे देगा। और एम्बर घर से कहीं बाहर निकल जाती है और वो एक मेट्रो में होती है, जिसकी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और उसको वहाँ अपनी मॉम की स्पिरिट दिखाई देती है और वो मेटल बॉक्स जो उसको पहले भी सपने में दिखाई दिया था, जिसमें से 2 हाथ बाहर आ रहे होते हैं, जिससे एम्बर की नींद खुल जाती है और वो एक कैफ़े में बैठी होती है और उसको एक पुलिसमैन दिखता है और जिसको देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि वो इलीगली यहाँ पर रह रही होती है। इट्स लाइक चोर की दाढ़ी में तिनका, बट फॉर्चुनेटली वो पुलिसमैन उसको कुछ भी नहीं कहता और एम्बर रेड को कॉल करके कैफ़े बुलाती है और उससे अपना डिपॉजिट मांगती है। तो रेड उसको अपने साथ घर चलने को कहता है, क्योंकि पैसे वहीं पर थे। साथ में उसको बोलता है कि तुम्हें बेकर से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे, क्योंकि मेरी इस वजह से उससे लड़ाई हो गई है और मैं उसको छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद की है और अब वो बीमार है, तो मुझे उसके साथ ही रहना होगा। और अब वो साथ में घर जाते हैं और रेड उसको कहता है कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे रूम में हैं, और एम्बर अपने बैग्स नीचे रख के ऊपर जाती है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और अब रेड अपनी वाइन की बोतल लेकर ऊपर आता है और एम्बर अपने पैसे मांगती है, तो वो उसको उसके पैसे देकर कहता है कि तुम्हें बेटो को कॉल नहीं करना चाहिए था, जो कि बेकर को पता चल चुका था। और फिर उसको अपने पापा के बारे में बताता है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो एंटीक और मोर ओवर बहुत ही वियर्ड चीज़ों को कलेक्ट करके अपने पास रखते थे। और एक दिन उन्होंने अपनी वाइफ को, यानी कि मेरी माँ को भी मार दिया था। और रेड काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आता है और ज़बरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाता है, लेकिन एम्बर उसे नहीं पीती। बट बेकर भी वहाँ आकर वाइन इधर उधर छिड़कने लगता है और कोई मंत्र पढ़ने लगता है। एम्बर बहुत चिल्लाती है और ज़बरदस्ती बेकर एम्बर के मुंह में वाइन डाल देता है। रेड उसको बताता है ये सब उसके पिता ने शुरू किया था और इसमें उसकी मॉम को भी इन्वॉल्व करके उनको मार दिया था। और अब जैसे कि बेकर की तबीयत ख़राब है और हम उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये हमने अपने डैड पर भी किया और उनको भी मार दिया। और अब जो भी लड़कियां यहाँ आती हैं हम उनको भी मार देते हैं। बेसिकली ये लोग लाइफ का सैक्रिफाइस करते हैं। एम्बर बहुत बेग करती है, बहुत भीख मांगती है अपनी लाइफ के लिए, उसको छोड़ने को कहती है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर बेकर आकर उसके फोरहेड पर वाइट कलर का पाउडर लगाता है और फेस पर ब्लड लगाकर उसको बेसमेंट में ले जाता है। और वहाँ एम्बर को बहुत सारी स्पिरिट्स दिखती हैं, लेकिन बेकर एम्बर को अपने ब्लैक मैजिक वाले टेबल पर लेटा देता है। और वहीं उसको मारिया की डेड बॉडी भी दिखती है, जिसका सर धड़ से अलग होता है। और एम्बर वो देखकर बहुत चिल्लाती है। और हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि बेकर का जो हाथ है वो अब हील होने लग गया है। इट मीन्स ये सैक्रिफाइसेस उसकी हेल्थ के बेटरमेंट के लिए है। और अब
बेकर वहाँ पर वही मेटालिक बॉक्स लेकर आता है जिसको अक्सर एम्बर अपने सपने में देखती थी। उसको खोलकर बेकर वहाँ से बाहर चला जाता है और उसमें से कुछ बाहर आने लगता है। वो बहुत ट्राई करती है अपने आप को खोलने की और तभी वहाँ बेटो आ जाता है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है और उसको एक रूम में छोड़कर वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है। और उसके सामने मॉम बैठी होती हैं और वो उसको वहीं रुकने को कहती हैं और ये एग्जैक्टली वैसा ही सीन था जिसका विजन अक्सर एम्बर को आता था। एम्बर को ये सब काफ़ी अजीब लगता है, तभी उस बॉक्स में से काफ़ी अजीब सा क्रिएचर आता है जिसके पैरों की जगह पर हाथ थे और पेट पर उसका मुंह था। ये देखने में काफ़ी अलग था और काफ़ी डरावना भी। तभी वो एम्बर को खाने ही वाला होता है और उसके विजन में उसकी मॉम उसको सुलाने की या कह लो बेहोश रखने का ट्राई कर रही होती हैं, लेकिन एम्बर को पता होता है कि ये उसकी मॉम नहीं है, तो वो उनको मार के वापस उसी टेबल पर अपनी आंखें खोलती है। इट मीन्स ये सब उसके विजन्स थे। और अब एम्बर जैसे ही उठती है वो क्रिएचर डर कर उस बॉक्स में चला जाता है और एम्बर उस बॉक्स को लॉक कर ऊपर जाकर रेड और बेकर पर वार करती है, लेकिन बेकर उसको बहुत मारता है और उसका पैर भी टूट जाता है और उसको वहाँ से भागने भी नहीं देता। और वहीं से हम देखते हैं कि पेट्रा भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेकर उसको ऊपर से नीचे फेंक देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। बेकर एम्बर को भी मारने वाला होता है, लेकिन एम्बर के हाथ में एक ब्लेड लगता है और जिससे वो उसका गला काट कर उसको मार देती है और रेड को भी उसी ब्लैक मैजिक वाले टेबल पर लेटा देती है जहाँ पर वही क्रिएचर आकर उसको खा लेता है। इट मीन्स यहाँ किसी का भी सैक्रिफाइस चलेगा, जेंडर डजंट मैटर। और अब एम्बर जो कि इंजर्ड थी उसके सभी वुंड्स अपने आप ही हील होने लगते हैं। इट सीम्स कि अब वो भी इन सब चीज़ों में पड़ने वाली है और इस बॉक्स को अब ये ही देखेगी। और वहाँ हमें रेड की स्पिरिट भी दिखती है, क्योंकि जो भी यहाँ पर सैक्रिफाइस होता है उसकी स्पिरिट यहीं भटकती रहती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। मेरे तो इस मूवी को देखकर गूज़बम्स आ गए गाइस। होप आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन पर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और आप जीत सकते हैं अमेज़ॉन के गिफ्ट वाउचर्स, क्योंकि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हम अपने 5 लकी सब्सक्राइबर्स को ये गिव अवेज देने वाले हैं। ओके गाइस, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, टेक केयर।